सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग टिपिकल बट इंटेंस तरीके से होती है, जिसमें हम सभी ही वेस्टर्न यूरोप के शहर रात के समय बेल्जियम के बेसिकली एक बड़े से जंगल को देख पाते हैं, जिसका नाम कब था। जंगल का नाम कब था, जहाँ पर इस जंगल के अंदर हम सभी ही एक सारा नाम की यंग लड़की को देखते हैं, जो कि कैंपिंग के लिए एक हफ्ते के लिए अकेले इस जंगल में आई हुई थी। सारा वो बहुत ही बुरी तरीके से रोते हुए भागकर किसी चीज से डर कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। वेल, अब एग्जैक्टली वो क्या चीज है जिससे सारा ऐसे डर के भाग रही है, तो इस बारे में आप सभी को भी बहुत ही जल्द अपने आप ही देख कर पता चल जाएगा। तो खैर, मीनवाइल सारा जो कि वो भागते भागते इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वो एकदम से ही जमीन पे ही गिर जाती हैं। तो सारा के जमीन पे से गिरती ही हम सभी ही ठीक उसके पीछे की तरफ झाड़ियों की ओर से एक बड़े ही अजीब से लकड़ी जैसे मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं, जो कि वह सीधा भागते हुए सारा की तरफ आ उसकी गर्दन को कस के पकड़ हवा में उठाकर अपने हाथ को उसके मुंह के अंदर डाल सर के पीछे से चितड़े कर बुरी तरीके से फाड़ बहरे में से मार डालता है। अब दोस्तों, मैंने आप सभी को ही ये इंटायर इंसिडेंट इसलिए बताया है क्योंकि मूवी में आगे चलकर यही चीज हम सभी के ही बहुत काम आने वाली है। तो अब सीन उस क्रिपी इंसिडेंट के तकरीबन 2 हफ्ते बाद बेल्जियम के ही एंटवर्प नाम के सिटी में रहने वाले सैम नाम के टीनेज बच्चे के ऊपर फोकस होता है, जिसने रिसेंटली किसी वेल्ट नाम के स्काउट के अंदर चल रहे समर वेकेशन में अपने आप को बिजी रखने के लिए ज्वाइनिंग की होती है, जहाँ पर सैम के तरह ही इस स्काउट के अंदर कुछ और छोटे बच्चे भी आए हुए थे, जिनके नाम जॉन टाइटस, साइमन, माइकल एंड जैक थे। तो अब फाइनली इन सभी ही बच्चों को एक एक कर आता थे। एक सामने की तरफ ही खड़े हुए इस स्काउट के लीडर हेनरी और उनके डायरेक्टर मैट, वो इन सभी ही बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड फिजिकली फिट रखने के लिए बताते हुए कहते हैं कि तकरीबन 2 हफ्तों के लिए ये सभी ही मिलकर सिटी से बाहर की तरफ मौजूद काउंटी साइड की ओर किसी कैप नाम के जंगल के अंदर, जो कि शॉकिंगली ये वही जंगल था जहाँ पर हम सभी ने ही मूवी की स्टार्टिंग में सारा नाम की लड़की को किसी अजीब से ही दिखने वाले आदमी के हाथों बहरे में से मरते हुए देखा था। वहाँ जाकर कैंपिंग करने का डिसाइड करते हैं। बट अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह थी कि स्काउट के लीडर हेनरी और उनके डायरेक्टर मैट, ये दोनों ही उस कैप नाम के जंगल में घटे वहाँ के ट्रेजिक इंसिडेंट से बिल्कुल ही अनजान थे, ना जानते हुए कि वो जगह कैंपिंग के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी, जिसका एग्जाम्पल के रूप में सिनेरियो अभी हम सभी ने ही सारा की मौत की घटना से देखा है। लेकिन अब उससे भी ज्यादा खास बात यहाँ पर यह थी कि ये इंटायर कैंपिंग नॉन टेक्नोलॉजिकल सरप्राइजली बेस्ड थी, जिसमें किसी भी तरीके के फोन्स और गैजेट्स अलाउ नहीं थे। तो बस अब इन सारी बातों के जानती हूँ मैट वो सैम और बाकी सभी ही बच्चों को तुरंत ही ठीक साइड में ही खड़े हुए ट्रक के अंदर बैठने के लिए कहता है, ताकि ये अपनी कैंपिंग की शुरुआत आज से ही कर सके और जल्द से जल्द सिटी से बाहर निकल काउंटी साइड की तरफ उस जंगल में पहुंच जाए। लेकिन तभी ही कुछ ही दूर सिटी से बाहर आती ही हेनरी, जो कि वो ट्रक को ड्राइव कर रहा था, उसको ठीक अपने सामने की तरफ अपने ही स्काउट में काम करने वाली लिफ्ट मांगती हुई जूलिया दिखती है, जो यूजुअली स्काउट के अंदर गाइडेंस का काम करती थी, उसी ही कैप नाम के जंगल की ओर जारी होती है। तो बस इसे ही अनएक्सपेक्टेड सीन को देख मैं ये जूलिया को इमीडिएटली ट्रक के पीछे बैठने के लिए कहता है, ताकि ये सभी ही अब फाइनली कैप पहुंच सके। तो अब जैसे तैसे कई घंटों तक ड्राइविंग करने के बाद मैट और उसके बाकी सभी ही मेंबर्स काउंटी साइड के बिल्कुल ही सुनसान से कैप के जंगल आ जाते हैं। तो जिधर जंगल में आते ही मैट और हेनरी वो दोनों मिलकर स्क्वाड के सभी ही बच्चों को रात को सोने के लिए कैंप से लगाने के लिए कहते हैं। तो खैर एनीवे सैम वो मैट और हेनरी की बातों को सुनते हुए रात का कैंप यही लगा रहा था। तो तभी ही उसे ही वक्त हम सभी ही पीछे की तरफ बनी हुई झाड़ियों की ओर से उसे ही अजीब से लकड़ी जैसे मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं, जो कि पीछे छुपकर सैम और बाकी यहाँ पर आए बच्चों को बड़ी ही चालाकी से देखे जा रहा होता है। बट वो फिलहाल के लिए इनको कुछ नहीं करता और नॉर्मली फिर से जाकर झाड़ियों में छुप जाता है। तो अब टेंट वेंट लगा, रात का खाना वगैरह खा बॉन फायर के मजे लेते हुए मैट, जूलिया और बाकी स्काउट के सभी ही छोटे बच्चे फाइनली थक थका कर सो जाते हैं। तो बस सब सीन यहाँ पर सबसे पहले और किसी पे नहीं बल्कि मैट के ऊपर ही फोकस करता है, जहाँ पर मैट, जिसको बेसिकली नींद नहीं आ रही थी, वह नॉर्मली उठकर कैंप से बाहर निकल एक सामने ही बने हुए घने जंगल की तरफ जाकर टॉयलेट करने के लिए ही जा रहा था। तो उसी ही वक्त उसका पैर एक्सीडेंटली नीचे ही लगे हुए फंदे के अंदर फंस जाता है, जो कि उसे ही मास्क वाले आदमी ने लगा रखा था। तो जिधर पैर के ऐसे फंसते ही अचानक से 2 बहुत ही बड़े से पेड़ आकर वो सीधे मैट के ऊपर आकर ही गिर जाते हैं। तो जिसके चलते मैट, उसकी बॉडी, इनफैक्ट उसका सर बुरी तरीके से चितड़े और फट जाने की वजह से पेड़ के नीचे दबकर दम तोड़कर एट द मोमेंट ही मर जाता है। बट बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती।
वेल बॉन फायर के पास सोया हुआ हेनरी, जिसको अचानक से जंगल की तरफ से मैट की बहुत ही तेज की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। तो उसको सुनते ही हेनरी वो तुरंत ही डर के खड़ा होकर फिलहाल के लिए जूलिया को, जो कि वो भी बॉन फायर के पास ही सो रही थी, उसको कैंप के पास से ही रुकने के लिए कहता है ताकि ये टेंट के अंदर सो रहे। स्काउट के सभी ही छोटे बच्चे का ध्यान रख सके और खुद अकेला जाकर जंगल के एग्जैक्टली उसी ही एरिया की तरफ जहाँ से इसको मैट की आवाज आई थी। आसपास के एरिया की तरफ देखकर उसको ढूंढता ही तो तभी ही उसी ही वक्त हेनरी को ठीक अपने आंखों के सामने पेड़ के नीचे कुचल के मरा हुआ शॉकिंगली मैट दिखता है। तो जिसे देख हेनरी वो कैंप के पास खड़ी हुई जूलिया के पास जाकर उसको इस मैटर के बारे में बताता ही तो तभी ही उससे पहले ठीक पीछे की तरफ से हाथों में छोटी सी मसीटी लिए हुए वही लकड़ी का मास्क पहना हुआ आदमी आ जाता है, जहाँ पर वो बिना भनक पड़े हेनरी के पीछे आ भागकर एकदम से उसकी पीठ पर चढ़ सर को कस के पकड़ बिना कुछ सोचे समझे हाथों में पकड़े हुए मसीटी की मदद से बेरहमी से हेनरी की आंख के अंदर घोंप सर को कुतरते हुए ऊपर से फाड़ उसको भी ब्रूटल तरीके से मार डालता है। तो समहाउ अब हेनरी और मैट के इतने बुरी तरीके से मरते ही सीन अब सीधा वन लास्ट टाइम इस मूवी के एंडिंग की तरफ फोकस होता है, जहाँ पर जूलिया वो अभी भी टेंट के पास खड़ी होकर हेनरी के आने का ही वेट कर रही थी, उम्मीद रखते हुए कि वो मैट को अपने साथ लेकर आएगा। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसे घने जंगल के अंदर से मैट और हेनरी तो नहीं बट वो मास्क वाला आदमी जरूर बाहर आता है, जहाँ पर वो साइड में ही खड़े हुए इनके ट्रक होते जिसमें ये सभी ही स्काउट के मेंबर इधर बैठ के आए थे। वो क्रीपी आदमी सीधे उस ट्रक के अंदर जा उसको स्टार्ट कर एक सामने ही लगे हुए कैंप को देख, जहाँ पर अभी वो सभी ही छोटे बच्चे चैन की नींद इन सभी ही इंसिडेंट से एक तरफा बिल्कुल ही अनजान आराम से टेंट के अंदर सो रहे थे। तो बस इसी ही बात को देख वो क्रीपी आदमी एकदम से अपने इस ट्रक को सीधा उस कैंप के तरफ ले जा इन सभी ही सोते हुए बच्चों को कैंप को तोड़ एक एक को बेरहमी से कुचल कर ही मार डालता है। तो अब बाय द वे झाड़ियों की तरफ ही खड़ी हुई जूलिया वो अपने आंखों के ठीक सामने उन सभी ही छोटे बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मरते देख लाचार होके, जो कि वो इस बारे में कुछ कर ही नहीं सकती थी सिवाय उनको मरते हुए देखने के अलावा। जूलिया ये उस आदमी से अपनी जान बचाने के लिए पीछे ही दिख रहे घने जंगल के अंदर चली जाती हैं, ऐसा सोचते हुए कि ये उस आदमी से मरने से बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता बिकॉज वो आदमी शुरू से ही इस जंगल के अंदर रहता था एंड ऑब्वियसली वो इसके बारे में सब कुछ जानता था। तो बस सब होना क्या था, वो आदमी तुरंत ही ट्रक से निकल भागता हुआ जूलिया के पीछे जा उसके बालों सहित उसके सर को पकड़ ठीक पीछे ही दिख रहे एक बड़े से पेड़ के बड़े ही नुकीले टूटे हुए एज के अंदर जूलिया के पेट को बेरहमी से उसके अंदर तक घुसा नीचे से बुरी तरीके से फाड़ कर इसको भी सेम बाकियों की तरह मार डालता है। और बस हमारी ये मूवी अनएक्सपेक्टिंग बट एक नॉर्मल एंडिंग के साथ जंगल में रहने वाला एक ऐसा आदमी जिसे हम चाहे तो ट्राइबल मैन भी कह सकते हैं, वो ये कभी नहीं चाहता था कि उसकी ये जगह सिटीज के डाउनटाउन्स में रहने वाले आउटसाइडर्स के थ्रू इंटायरली एक्सपोज हो जाए, जिसके चलते वो सुनसान सा दिखने वाला जंगल जो कि उस आदमी के लिए वो उसका घर था आगे चलकर एक्सीडेंटली कैंपिंग स्पॉट न बन जाए। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की या फिर कितना छोटा बच्चा क्यों ना हो, वो अपने इस घर को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता था। बाकी तो फिर इसके दो इंसिडेंट हम सभी ने ही मूवी के स्टार्टिंग में सारा एंड स्काउट के मेंबर्स के साथ देखा ही है। तो वेल दोस्तों यही थी वेल्स से मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर and peace out.